नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आइए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। वक्फ कानून और देश प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर साधा निशाना। 14 अप्रैल सोमवार को पूरे देश में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। वहीं पूर्ण गृह मंत्री राजपुर विधायक ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ठीकरी नगर के पुराने बस स्टैंड पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं कांग्रेसियों ने जय भीम जय संविधान बाबा साहेब अमर रहे जैसे नारे लगाए। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रमेश चौहान, नपा उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, पूर्व उपसरपंच शैलेश चौबे, कांग्रेस के युवा नेता पलाश जायसवाल लक्की, श्याम मंडलोई, दिलीप राठौड़, जितेंद्र सोलंकी, गोलू चौहान, मुकेश यादव, पार्षद शिवराम नाट्रिया, दिलीप सोलंकी, राजेश वर्मा आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने जब पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने लागू किए वक्फ कानून पर बात की तो इस पर क्या बोले बच्चन, सुनवाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। जेटीवी न्यूज के लिए ठीकरी से मोहम्मद यूसुफ खान की खास रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ ठीकरी आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश जो बाबा साहब को नमन करता है और पूरा भारत देश बाबा साहब को स्मरण करता है, नमन करता है। और हम सब की तरफ से भी बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा क्षेत्र के ठीकरी में हम सब मिल के बाबा साहब की जयंती हम लोगों ने भी सेलिब्रेट की है। और बाबा साहब के बारे में मैं समझता हूँ कि कोई किसी से भी कोई बात छिपी हुई नहीं है। बाबा साहब बहुत विद्वान थे और उन्होंने जिस तरह से जो संविधान को जो रचा है उसकी तारीफ न केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको मानती है। ऐसे बाबा साहब ने भारत देश के लिए, हमारे लिए संविधान के साथ साथ जो संविधान रचिता जो रहे हैं, संविधान को जो रचा है, तो पूरी दुनिया उनकी तारीफ और प्रशंसा करती है। और आज बाबा साहब की जो जयंती है, हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें स्मरण करते हैं। और बाबा साहेब के जो सपने थे, उन अधूरे सपने को पूरा करके हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो पूरे देश में आज पूरे धूमधाम से बाबा साहेब की जो जयंती मनाई जा रही है, वही हम लोगों ने भी बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा क्षेत्र के ठीकरी में हम लोगों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और मैं समझता हूँ कि उनके बारे में देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश की प्रथम सरकार के प्रधानमंत्री थे और उनके साथ में कानून मंत्री बाबा साहेब रहे हैं, तो बहुत विद्वान थे, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे बाबा साहेब। मैं समझता हूँ कि उन पे हम जितना प्रकाश डालेंगे वो कम पड़ेगा। और एक सूर्य को दीपक दिखाने जैसी जो बात होगी, तो बाबा साहेब का व्यक्तित्व तो पूरी दुनिया ने लोहा माना है और बहुत विद्वान थे। हमारे पहली सरकार के, वो भारत सरकार के कानून मंत्री रहे, कानूनविद थे। तो हम उनको आज स्मरण करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उनके जो अधूरे छूटे हुए कामों को हम पूरा करके हम कांग्रेस पार्टी के साथ में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। सर, आप मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की गिनती में आते हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं और आपको जो है सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी ने जो है राज्यों की प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी है। कहीं ना कहीं आप मतलब राष्ट्रीय राजनीति में भी आपकी पहचान है, आप वहाँ दखल रखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, जो अभी वक्फ बिल आया है, जिसका आपकी कांग्रेस पार्टी के अलावा पूरी मतलब विपक्ष ने विरोध कर रहा है और मुस्लिम समाज भी उसका विरोध कर रहा है। बाकी मतलब भाजपा के जो नेता हैं, जो मुस्लिम भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को ये समझा रहे हैं कि ये आपके फायदे का बिल है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे बाबा साहेब के संविधान की हत्या करने वाली बात हो, लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात हो, कानून जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को जो सींचा है, चाहे संस्थाओं को स्थापित करने की बात हो, उन सब की ये हत्या करने में लगे हुए हैं और पूरी सत्ता के नशे में ये मगरूर है। आप ध्यान रखना, लंबा उनका वक्त नहीं है, बहुत जल्द उनका वक्त समाप्त हो जाएगा। और जो बाबा साहेब ने जो लिखा है वो, और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो कहा है वो, नेहरू जी जो चाहते थे वो, और हमारे जितने भी जो फ्रीडम फाइटर थे उनका जो स्वप्न था और वो जो जिस तरह का देश जो देखना चाहते थे, वो बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही आगे तैयार होना है। बाकी वक्फ बोर्ड और ये सब जो लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए सारी चीज़ें जो कर रहे हैं,
ये केवल और केवल जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने प्रदेश और देश की जनताओं से जो वादे किए और उन वादों पे वो खरे नहीं उतर रहे हैं, तो ध्यान मोड़ने के कारण ये कर रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन समझ रही है, वक्त का इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सर, आपने विधानसभा में अभी कुछ घटनाओं को लेकर क्वेश्चन उठाए हैं और जो मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति है, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग तो मीडिया से आते हैं, किसी से भी कानूनी व्यवस्था जो मध्य प्रदेश में पूरी लचर हो चुकी है, ख़त्म और समाप्त हो जा चुकी है। चाहे हम मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की बात करें, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर की, या अपने बड़वानी ज़िले की भी अगर हम बात कर लें, तो हर जगह कानून व्यवस्था बहुत चरमरा गई है और चोरी, लूट, डकैतियाँ, हत्याएं, रेप, गैंग रेप, महिलाओं के साथ में बदतमीजी और उसके बाद चेन स्नेचिंग खूब ज़बरदस्त बढ़ गई है। ड्रग्स और उसके बाद जो अवैध काम खूब ज़्यादा बढ़ गए हैं। सट्टा है, जुआ है, अवैध उत्खनन है, शराब है, खूब बढ़ गई है। तो सरकार इन सब की तरफ से लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए सारी चीज़ें जो कर रही है, लेकिन सरकार की नज़र में है, जिस दिन जो जनता जो भड़केगी, इनके बस का नहीं रहेगा मामला। प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर और समाप्त हो चुकी है और हम लोग इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने विधानसभा में भी इन सब बातों को रखी भी है और सरकार की भी जानकारी में है, लेकिन सरकार जानबूझकर ऐसी बनी हुई है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि माना जा रहा है कि जो बिल आया है वो संविधान के विपरीत है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी का कहना है, देश की संसद में जो विपक्ष का जो कहना है, पूरी विपक्ष एकता और ताकत के साथ जो लड़ रही है और आप लोगों का जो साथ दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि सरकार को तो खूब सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, वो नशा उतर जाएगा और जो व्यवस्थाएं जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो अभी तक जो बनी हुई थी, हम फिर उनको ताकतवर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में है और मध्य प्रदेश में जीतू भाई के नेतृत्व में उमंग सिंगार जी हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, उन सब के नेतृत्व में हम प्रदेश में विधानसभा में हम विधायकों के साथ में विधानसभा में हम लड़ते हैं और सड़क की लड़ाई हम संगठन के माध्यम से लड़ेंगे। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी अहमदाबाद के अधिवेशन में भी था, वहाँ भी क्लियर कट कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की लाइन थी और ऐसे ही पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जो देश को जो खड़ा किया है और अब संस्थाएं जो टूट रही है, डैमेज कर रहे हैं, वो हम लोगों को भी और कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को इसकी तकलीफ और दिक्कतें हैं। वक्त का इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इनका लंबा समय नहीं है, बहुत जल्द इनका समय और वक्त समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।